अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं मुजाहिद मुनीर ऑन फील्ड एग्रीकल्चर से। आज मैं बात करूंगा हाइब्रिड किनोला की। हाइब्रिड का सफ़र शुरू करते हैं। पीछे हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। हाइब्रिड किनोला के अंदर आपको क्या क्या वैराइटीज़ मिलती हैं, कौन सा काश्तकार इसको लगाता है। तो काश्तकार भाइयों, मैं तकरीबन गुज़श्ता 10 साल से इस फील्ड के साथ मुंसलिक हूँ। हमने एक फील्ड में देखा है कि बड़ा काश्तकार इसको बड़ा ही पसंद करता है। हाइब्रिड की किनोला के अंदर इसकी एक तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आती है, दूसरा इसका रेट अच्छा निकलता है और हाथों हाथ बिक जाती है, और तीसरा इसमें ये है कि ये बाहर से इंपोर्ट होता है ऑयल, तो इसमें रेट के ज़्यादा होने के चांसेस हमेशा ही रहते हैं। उसकी वजह ये है कि जब बाहर से चीज़ आएगी तो वो डॉलर के अंदर आती है और रेट जो इसका है वो आलमी मंडी के हिसाब से होता है। हमने फील्ड के अंदर ऐसे काश्तकार भी देखे हैं जिन्होंने 500 एकड़ किनोला लगाया है और इसकी प्रॉपर हार्वेस्टिंग भी की है और उनके लॉसेस भी नहीं हुए। कंबाइन हार्वेस्टर की ऑप्शन रहती है हमेशा, और लेबर अवेलेबिलिटी अगर आपके पास हो तो फिर आप बड़े रकबे पे जब काश्त करते हैं तो एक ध्यान आपने रखना है कि थोड़ा सा गैप रखना है। आपने 20-20 एकड़ करके लगाएं ताकि आप उसको संभाल सकें। अब इसकी वैराइटीज़ की बात करते हैं तो 4 से 5 साल पहले ICI हायोला 401 देती थी। उसका एक तो प्रोडक्शन पोटेंशियल बहुत अच्छा था, 35 मन 36 मन फील्ड में काश्तकार ले लेता था, 45 मन तक उसकी प्रोडक्शन पोटेंशियल था। फिर इंपोर्ट बंद हो गई, उसकी सर्टन रीज़न की वजह से वो नहीं आया। तो उसके बाद फिर एक वैरायटी ने उसकी जगह ली, कैंजो की वैरायटी, AG ग्रुप की, अवियाल ग्रुप की वैरायटीज़, जिसे हम 022 के नाम से मशहूर हुई है, HC 022। ये वैरायटी जो है इसने उसकी जगह ली और काश्तकारों ने इसको बड़ा अडॉप्ट किया। इसमें एक मसला है कि ये कुछ सालों से जो नज़र आता है, ये जब रकबा बहुत अच्छा होता है तो लॉजिंग ये कर जाती है। ये मैं तस्वीर लगा रहा हूँ, ये फील्ड की तस्वीर है, 022 की ही ये वैरायटी है। ज़रा आप इसको देखें, इसकी फली का साइज़ देखें, इसके अंदर आप शाखें देखें, आपको खेत की कोई जगह ऐसी नहीं रहेगी जिस पे आपको फलियाँ नज़र नहीं आएंगी। ये पिछले साल की तस्वीर है और ये प्लाट हमारा सिलेक्शन में आया था पैदावारी मुकाबले में, और इसने सेकंड पोजीशन जो है ये विन की थी और इस काश्तकार को दूसरा इनाम मिला था। और इसकी फील्ड आप देख लें, ये हमने ही सिलेक्ट की थी और इसका जो है आगे प्रोसेस किया था। तो काश्तकार भाइयों, बताने का मकसद ये है कि जब आप इसको अच्छे रकबे पे लगाएंगे तो इसका कद बड़ा हो जाएगा। जब कद बड़ा होगा तो ये लॉजिंग कर जाएगी, जिस पे बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे और फील्ड में पैदावार बड़ी बुरी तरह मुतासर होती है। इसमें आपको अक्टूबर में आप काश्त करते हैं और नवंबर 15 तक चले जाते हैं। कुछ जगहों पे 30 नवंबर तक भी रिकमेंड किया जाता है कि आप लगा सकते हैं। बीज इसका भी 2 किलोग्राम इस्तेमाल करना है, ड्रिल करनी है, 6 इंच पे अपने पौधा छोड़ना है। खाद इसकी भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ यूरिया आपने इसका देख के इस्तेमाल करना है। 1 गट्टू रिकमेंड करते हैं, आप 1.25 तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, लेट की तरफ नहीं जाएंगे तो आपकी पैदावार इसकी अच्छी आएगी। अगेता करके लगाएं इसको, ताकि बाद में तेले का मसला ना आए और दीगर जो लश्करी सुंडी आती है उसका ना आए। इस फसल को देख लें, जब हमने ये प्लॉट सेलेक्ट किया था तो उस वक्त बाकी तमाम फूल की हालत में थे और ये प्लॉट जो था ये फली पे पहुंचा हुआ था। इसका मतलब ये है कि इसमें अगेती काश्त का फ़ायदा ज़्यादा आता है और इसमें पैदावार भी ज़्यादा आती है। लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है, बाकी किनोला की तरह 1.5 फुट पे लगाना है आपने। चदराई इसकी लाजमी करनी है। कुछ हमने जो प्रैक्टिस देखी है, लोग चदराई नहीं करते और बड़ा काश्तकार इसको 2.5 फुट पे ले जाता है, यानी कि वो चदराई से बचने के लिए इसका 2.5 फुट जो है खेलियों का फासला कर देता है। उसमें रेजर चलाते हैं, एक तो साथ मट्टी लगाते हैं उससे, और दूसरा जो है उसके साथ जड़ी बूटियों को कंट्रोल करते हैं। ये प्रैक्टिस तो ठीक है अच्छी ज़मीन में, लेकिन इसमें पौधे जो हैं आपके पूरे नहीं होते। इसमें तकरीबन 15-20 हज़ार पौधा जो है आपका कम हो जाता है और इसकी वजह से आपकी पैदावार मुतासर होती है। बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसको 1.5 फुट पे लगाएं। अब इसके बाद इन्हीं की वैरायटी एक 021 HC 021 आई है। तो ये वैरायटी जो है ये मीडियम स्ट्रेचर है, यानी कि इसका कद छोटा है, बाकी तमाम चीज़ें तकरीबन बराबर हैं। शाखें इसकी भी ज़्यादा हैं, रेजिस्टेंट है गिरने के ख़िलाफ़, इसमें रेजिस्टेंस कहते हैं। और दूसरा जो है इसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत बीमारियों के ख़िलाफ़ है, कीड़ों के ख़िलाफ़ है। बड़ी इसकी फली होती है, बड़ा मोटा दाना होता है। ऑयल कंटेंट इसके 44-45% चले जाते हैं। ऑयल कंटेंट्स बढ़ेंगे तो आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। इन 2 वैरायटीज़ के अंदर आपने अगर प्रेफरेंस करनी है तो अगर आपका रकबा अच्छा है, आपका मेरा ज़मीन से अच्छा है, तो फिर आप छोटे कद की वैरायटी लगाएं ताकि उसका कद बड़ा ना हो। अगर आपका रकबा मेरा है तो फिर आप 022 लगाएं। इन दोनों वैरायटीज़ का बीज जो है पहले जो सेल होती है वो 022 पहले ख़त्म हो जाता है और 021 बाद तक मिलता रहता है। तो अगर आपने
लेना है। अगर आपकी ज़मीन दरमियानी है तो फिर 0.22 लें, अगर आपकी ज़मीन बहुत अच्छी है तो फिर आप 0.21 लें, ताकि उसका कद जो है वो दरमियाना रहे और उसमें पैदावार जो है वो मुतासर ना हो गिरने की वजह से। बाकी काश्तकार भाइयों, इसमें सल्फ़र का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। गिरने से आपने फसल बचानी है तो आपको पैदावार यकीनी तौर पर अच्छी मिलेगी। इसके अलावा अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दीगर हाइब्रिड क्या हैं। इसमें अपना किनोला के नाम से हाइब्रिड आ रहा है अली अकबर ग्रुप का, इसके अलावा बख्त आवर आ रहा है, इसके अलावा आपको वो जो जिन्होंने कंपटीशन में भी हिस्सा जीता है उनमें आपको किंग गोला मिल जाता है वार्बल का। तो इन तीनों के बारे में जो है मैं आपको अगली वीडियो में आगाह करूँगा। तो काश्तकार भाइयों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मालूमात जो है बर वक्त मिल जाए। इस वीडियो को शेयर करें, नीचे कमेंट्स दें और लाइक करें। शुक्रिया।